महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी, जैसे कि हमने श्री गीता जी में पढ़ा है कि कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है, तो महाराज जी क्या शरणागति उपरांत कर्म बंधनों से बचा जा सकता है? कर्म बंधन कट जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जिससे शरीर की रचना हुई है, शरणागति तो आज हुई है, शरीर की रचना तो पहले हो चुकी है ना। तो जो रचना हो चुकी है उसमें निश्चित हो चुका है कि 20 वर्ष में आपकी टांग टूटेगी, अमुक वर्ष में आपका ये होगा वो होगा। तो आप भक्ति करें चाहे जितनी करें, लेकिन वो होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध है। जो हमारे संचित कर्म है वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण है वो मंगलमय हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो भोगना पड़ेगा। ये तैयारी रखनी चाहिए उपासक को। ये न सोचे कि भजन करके हम जड़ से इन प्रारब्ध को मिटा देंगे, नहीं। प्रारब्ध भोगना पड़ा है बड़े बड़े महर्षियों को, ब्रह्म ऋषियों को, महात्माओं को। इसलिए हम लोग तो जनसाधारण लोग हैं, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। इसे भोग के ही काटा जाता है। हाँ, 2 प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा, एक तो संचित कर्म और दूसरे क्रियमाण। क्रियमाण भगवद अर्पित है, इसलिए निष्प्रभावित हो गए, और संचित कर्म भगवान की शरणागति से भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध को भगवान की स्मृति में डूबकर हम भोग लेते हैं और हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आई बात? अनिल सिंह जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और मोह में अंतर कैसे समझें? शरीर को लेकर जो होता है उसे मोह कहते हैं, स्वरूप को लेकर जो होता है उसे प्रेम कहते हैं। शरीर को लेकर के जो होता है, प्रकृति को लेकर जो होता है उसे मोह कहते हैं, परमात्मा को जो लेकर होता है उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए यहां कहीं कोई प्रेम नहीं करता। यहां काम है, राग है, मोह है, आसक्ति है, प्रेम नहीं है। जहां कहीं भी तुम्हें दिखाई दे रहा है जो 2 व्यक्तियों के बीच में, वो काम है। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार कीजिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप हमारी बात को समझिए, हमारी बात को समझिए। क्या हम जैसा चाहें वैसा आप चलिए, वैसा आप करिए, वैसे आप रहिए। ये हुई मोह की बात। प्रेम की बात क्या होती है? मैं आपका हूं, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए, मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, यहां मेरे सुख के लिए आपसे प्यार है। तो ये प्यार मोह है, राग है, काम है। जो परमात्मा से होता है उसे प्रेम कहते हैं, जो शरीरों से होता है उसे काम, राग, आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है। समझ पा रहे हैं आप? यहां कितना प्रेम है आपको हम एक उदाहरण में बता दे। आप जिससे प्यार करते हो और वो किसी और से प्यार करने लगे, क्या करोगे आप? आशीर्वाद दोगे आप उससे द्वेष करने लगेंगे, आप नफरत करने लगेंगे। वही प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम तो वो है कि बहुत अच्छा हुआ, शायद हम आपके सुख के योग्य नहीं थे, आपके सुख के योग्य ये मिले। मैं जीवन भर आपको आशीर्वाद देता रहूंगा, कभी बाधा नहीं बनूंगा, तुम दोनों सुखी रहो। ये यहां से प्रेम की शुरुआत। इस प्रेम की दम है, अगर वो है तो वो भगवान से जुड़ा हुआ चित्त होगा, तभी ये हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। संसार का ये रीति है, संसार का ये प्यार नहीं है। प्यार जिसे कहते हैं, अभी उसकी तत्सुख सुखित्वम, सामने वाले के सुख में सुखी हो जाना, प्यार उसे कहते हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम, कुछ भी करो हमारा प्यार तुम्हारे प्रति बढ़ता चला जाएगा। एक मुस्कुराहट में प्राण त्यागने की इच्छा होती है, प्रेम उसे कहते हैं। अपने प्यारे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए प्राण बलिदान करने की इच्छा होती है। और यहां हमारी वासनाओं का खेल है, प्रेम का खेल नहीं है। यहाँ वासनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति है एक दूसरे से, इसलिए हम उसे प्यार नाम दे रहे हैं। ये काम है, ये राग है, ये मोह है, ये आसक्ति है। लक्ष्य गोस्वामी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में हृदय में स्थापित हैं, तब भी माया जीव को कैसे भ्रमित कर देती? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो पांच भौतिक देह है। परमात्मा अप्रकट रूप से हृदय में विराजमान है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे आपको मैं देख रहा हूं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष रूप में वो हृदय में विराजमान है। उसको प्रत्यक्ष करना होता है साधना के द्वारा, भजन के द्वारा करना होता है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब भजन करते हैं तो माया का पर्दा हटा देता है, और फिर जब प्रकाशित होता है तब माया की सामर्थ्य नहीं कि वो आकर्षित कर सके। सबके हृदय अछत अविकारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अछत माने जिसका नाश नहीं हो सकता,
अविकारी माने जिसमें कभी विकार नहीं हो सकता। वो निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सारा संसार भोगों की दैन्यता में और दुख में पिस रहा है। ऐसा क्यों? बोले तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। वेद कारण रखे हैं कि भजन करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब भगवान प्रकट हो गए फिर माया नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि शक्तिमान प्रकट हो चुका है। तो वो अप्रकट हृदय में विराजमान चुपचाप शांति से देख रहे हैं, तुम जो कर रहे हो उसका हिसाब दे रहे। अब उनकी शरण में होकर उनको प्रकट करना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जब वो दीन दयाल हृदय में प्रकट हो जाते हैं तभी माया का आकर्षण नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? निकिता जी मोहाली पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी केवल वाणी से कह देना कि हम श्री जी को समर्पित हैं, क्या यही वास्तविक समर्पण है? नहीं 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 नहीं, तन वांग मनोभिर अमले सोहम तवि वास्त्रिता। वाणी से, मन से, तन से और अहंकार से, स्वयं से जब हम प्रभु की शरण में होते तब वास्तविक शरणागति होती है। वचन से हमने कहा कि मैं श्री जी का हूं, तो जीवन में ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे वचन से नहीं निकलना चाहिए किसी और के सामने कि मैं आपका हूं। तब वचन की शरणागति पूर्ण हुई कि मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा। फिर शरीर के द्वारा जितने आचरण है वो सब श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल, प्रियाजू के अनुकूल हो। फिर मन का संकल्प विकल्प प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए हो, और फिर स्वयं में दासत्व आ जाए कि मैं महारानी जी का दास हूं, मैं प्रियाजू का दास हूं। बस फिर शरणागति का जो रंग चढ़ेगा वो परमानंदमय होगा, वो महासुखमय होगा। पर किसी महापुरुष के संग से ही ये तन मन वचन सब समर्पित होते हैं, नहीं तो अहम की लीला चलती रहती, शरणागति नहीं हो पाती। श्री राधा वल्लभ लाल की। सुरेंद्र जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मोह को त्याग कर भगवत प्राप्ति कैसे होगी महाराज जी? बिना मोह के बच्चों का पालना कैसे करें, उनकी परवरिश कैसे करें महाराज जी? मोह त्यागने का कोई सरल उपाय है क्या? देखो, कठिन लग रहा है। जो तुम्हें लग रहा है कि बिना मोह के हम अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते, ये तुम्हारा भ्रम है। मोह श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ? विचार कर। मोह मलिन होता है, प्रेम निर्मल होता है। यदि हम अपने बच्चे से प्रेम करें कि मेरे भगवान मेरे बच्चे के रूप में आए, क्या इससे बढ़कर के कोई भाव हो सकता है? हम अपने बच्चे को इससे बढ़कर क्या प्यार कर सकते हैं कि हम उसे अपना भगवान मानते हैं? हम अपनी पत्नी को इससे बढ़कर प्यार क्या कर सकते हैं? हम उसे अपना भगवान मानते हैं। हम माता पिता को इससे बढ़कर क्या प्यार दे सकते हैं? हम उन्हें भगवान मानते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो हम यदि भगवान की भावना करें तो मोह का नाश हो जाए और भगवत प्रेम हो जाए। सब में भगवान विराजमान है। तो मेरे बेटे के रूप में कौन आया है? भगवान ही तो आए हैं। भगवान अगर चले जाएं उनके शरीर से तो उस शरीर को हम जला देते हैं, शरीर को गाड़ देते हैं, शरीर का कोई महत्व नहीं रखते। तो आज भी आप अनजाने में भगवान का ही महत्व रख रहे हैं, तो उन्हीं भगवान से प्यार करो ना। अपने बेटे के शरीर रूपी मंदिर में भगवान को देखो, मेरा परमात्मा इस रूप में आया है, और प्यार करो। आपकी भक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्राप्ति होगी और बेटे का प्यार भी सुरक्षित रहेगा। मोह से बढ़कर के प्रेम है। मोह में तो अज्ञानता है, प्रेम में ज्ञान है। इसलिए भाई ऐसा ना सोचो कि मोह के बिना परिवार का पोषण कैसे हो सकता है। बहुत अच्छे से हो सकता है यदि हम भगवत भाव करें तो। पर भगवत भाव करने के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम जप के भावना नहीं जागृत होती, भजन से ही भाव की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो। महाराज जी आपके अनुगत यहाँ 400-500 संत रह रहे हैं, तो आप पालन पोषण कर रहे हैं, क्या आपको मोह है? हमें जितना एक गृहस्थ अपने परिवार से प्यार करता होगा उससे करोड़ गुना प्यार है, करोड़ गुना। हर बच्चा हमको हमारे हृदय से, हमारी आत्मा है। हर बच्चा बच्ची हमारी आत्मा है, लेकिन हम कभी पास नहीं बैठते, कभी हम ये नहीं कहते, दुलार नहीं करते। लेकिन हृदय से हमारा चिंतन, जैसे कछुआ अपने अंडे को जल में रह करके चिंतन के द्वारा उसे परिपक्व कर देता है, ऐसे हम चिंतन के द्वारा अपने शिष्य या अपना परिकर या जो जहां भी रह रहा है वो चिंतनी शक्ति के द्वारा हम अपनी आत्मा मानते हैं। हम इनको बहुत प्यार करते हैं, पर हम प्रगट में प्यार नहीं करते। महाराज जी ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि बिना मोह के इतने जनों का पालन पोषण हो। और हर बच्चा अगर वो ईमानदारी से सत्य मार्ग में लगा है तो उसको अनुभव होगा कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबको अनुभव होगा जितने हैं कि हमको बहुत प्यार करते हैं, ये अनुभव होगा। जबकि हम कभी किसी से नहीं कहते हम तुम्हें प्यार करते हैं,
कभी नहीं कहते, कभी पास बैठकर दुलार नहीं करते, और जब पास मिलेंगे तो बस एक दृष्टि से देख लिया, बस इतना ही बहुत हो गया। लेकिन प्रेम के द्वारा सबका पोषण होता है, मोह के द्वारा नहीं। अच्छा, आप इतने लोग बैठे हो, क्या हमारे प्यारे नहीं हो? क्या आप हमें प्यार नहीं कर रहे हैं? क्या मोह का संबंध है हमारा आपका? नहीं है, लेकिन इतना प्यार है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। शुद्ध प्रेम चिंतन के द्वारा होता है। भगवत चिंतन करते हुए भाव में भर के जिसका चिंतन कर लिया, उसका कल्याण हो गया, उसका मंगल हो गया। कल्याण होना, मंगल होना, दुखों का नाश हो जाना, यही बात है। ऐसे लाखों लोग हैं जो देश विदेश में रह रहे हैं। हो सकता है मैं उनको बाहरी ना पहचानता हूं, लेकिन वो भाव कर रहे हैं और उनका परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आंतरिक चिंतन से परिवर्तन हो रहा है। उसे प्रेम कहते हैं। महाराज जी, वास्तविक प्रेम तो गुरु ही कर सकते हैं। भगवान और गुरु अभेद है, इसलिए हम गुरु जी से भी मानते हैं कि भगवान और गुरु वो सर्वज्ञ हैं, वो अखंड मंडल में व्याप्त हैं। जैसे भगवान ऐसे गुरुदेव, तो वास्तविक प्रेम तो भगवान और गुरुदेव ही करते हैं। और तो सब माया का खेल है, भगवान की आसक्ति का खेल है। सब एक दूसरे की आसक्ति में बंधे हुए पशु पक्षी तक अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। लेकिन सबको अपना बच्चा मानकर, सबको अपनी आत्मा मानकर, ये तो कोई महात्मा ही प्रेम कर सकता है। सबको बराबर प्रेम देना, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो अपरिचित हो हमारे लिए। हमारी आत्मा की तरह उसका प्यार, सबको अपनापन। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई हमारे लिए नफरत करने योग्य हो। पिता से पूछो, जिसके 4 पुत्र हैं, एक महात्मा है, एक गृहस्थ है, एक पागल है और एक दुराचारी है। उस पिता से पूछो तुम्हारी चारों के प्रति दृष्टि कैसी है, तो वात्सल्य भाव युक्त होगी। वो दुराचारी को भी प्यार करता है, वो पागल को भी प्यार करता है, वो महात्मा को भी प्यार करता है, वो विद्वान को भी प्यार करता है। ऐसे ही हमारे दरबार में, हमारी श्री जी के दरबार में, हमारे लालजू के दरबार में, प्रभु के दरबार में घोर पापी का भी स्वागत है। अब वो क्या है तुम जानो। हमारी दृष्टि में मेरा प्रिय आत्मा, मेरा प्रिय प्राण भगवान पधारा है इस रूप में। इसके अलावा और हम परिचय नहीं जानते। पुनीत जी रामपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सबसे प्रिय होता है, आपका सबसे प्रिय कौन है? राधा राधा। आज तक बच्चा हमारा प्यार ही नहीं हुआ किसी से। देखो, हम ऐसे राही है जिसमें अकेला ही जाना होता है। पीछे से सब जाएंगे, लेकिन राह हमारी है अकेला। इसलिए बचपन से मैं निराश रहा हूं जगत से। जब अपनी माँ को देखता और लगता है मेरी माँ मरेगी, तब मेरा हृदय जल उठता कि फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो जैसे हमारा मन गया कि मेरे पिताजी ये मरेंगे, फिर निराश हुआ। तो हम किससे प्यार करें, किससे प्यार करें? यहां तो सब कोई बिछुड़ने वाला है, सब कोई मरने वाला है, सबको अपने मन की बात माननी। मेरे मन की चाह को कौन पूर्ण करेगा? तो निष्कर्ष निकला श्री भगवान। तो बचपन से लेकर के आज तक हमारा कोई एक दोस्त नहीं है कि ऐसे मिलाने वाला, एक भी दोस्त नहीं। अकेला जीवन व्यतीत करते करते भगवान ही संभालते हुए चले आए। जहां जहां हमारे कदम लड़खड़ाए वहां भगवान सहयोग दिए और हमको आगे बढ़ाए। तो हमारी प्रिय, तो हृदय की बात कहता हूं, प्रिय शब्द तो सिर्फ राधा किशोरी के चरणों में है। हमारा प्रिय शब्द जो है कि आपका प्यार क्या है, आपके प्रिय कौन है, तो किशोरी जी है। और किशोरी जी के नाते से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारी पहचान यही है सबके बीच में। हमारा नाम क्या है जानते हो? प्रेमानंद। तो हमारे पास है क्या? प्रेम आनंद। प्रेम कौन है? प्रिया जी। आनंद कौन है? लाल जी। तो प्रेमानंद मतलब प्रियालाल। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का धाम, प्रियालाल के गुण और प्रियालाल के संबंध से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं कि आप हमारी श्री जी की बातें सुनने आए, आप श्री जी के संबंध से आए, इसलिए हम भगवत स्वरूप मानकर सबको प्यार करते हैं। वैसे हमारा केवल प्यार शब्द एक ही जगह है, राधा किशोरी के चरणों में। अब कितना है वो ये वो जाने, उनके लायक है कि नहीं ये वो जाने, पर वो समिट करके अब कहीं नहीं है, केवल श्री जी के चरणों में है। सचिन जी शिमला हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक को भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन कौन से अनुभव या संकेत या भाव मिलते हैं जिससे ये पता चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है? कामादि विकार निष्प्रभावित होने लगते हैं। जो पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है काम, भक्त के हृदय में वो स्फुरित होता है और नष्ट हो जाता है।
जब काम का आकर्षण, परिवार के मोह का आकर्षण, धन की महत्व बुद्धि, मान प्रतिष्ठा, ये सब शून्य लगने लगे, तो समझना चाहिए कि जो मैं नाम जप कर रहा हूं, जो भगवत कथा वार्ता सुन रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, अध्यात्म में चल रहा हूं, उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। यदि विकार ग्रसित बुद्धि है, धन पर महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, अभी भजन का रंग नहीं आया। भजन का रंग तभी माना जाता है जब इन विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध अभिमान द्वेष राग ये सब नष्ट हो चुके हैं, शांत हृदय है, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उमगन, प्रतिपल यही कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो समझना चाहिए कि हमारा मार्ग बहुत ठीक है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर कंचन कामनी और कीर्ति में हमारी प्रियता है तो अभी भजन हमारा रंग नहीं लाया। कामनी प्रिय लगे, धन प्रिय लगे, मान प्रतिष्ठा प्रिय लगे, तो समझना चाहिए अभी मार्ग ठीक नहीं है। अभी अध्यात्म मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो रही। अध्यात्म मार्ग में उन्नति तभी मानी जाती है जब इन तीनों पर हमारी अनासक्त बुद्धि हो जाए, न कंचन में, न कामिनी में, न मान प्रतिष्ठा कीर्ति में, तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। निरंतर भगवत स्मृति, विकारों पर विजय और मान मदादि का त्याग।